हेलो प्लीज, यस प्लीज, ओके प्लीज, दिस प्लीज, दैट प्लीज ही नहीं खत्म होता है। लर्नर एक पहली स्टेज पे पहुंचता है तो आपके 10 मिनट पूरे हो गए, वहां से आपका प्रेशर, ब्लड प्रेशर ऊपर होना शुरू हो जाता है। यार ये तो हम नहीं कर सकते, हमने ये 2-3 मिनट में करनी है, हमने गाड़ी चलानी है आगे। अब ये तो डीब्रीफ हमारी जो लेसन प्लानिंग है यही 15-15 मिनट खा रहा है, यहाँ पे 10-10 मिनट खा रहा है, ठीक है। तो वहां से आपका फिर वो जो चीजें चलना शुरू होती हैं, आपकी सर्कुलेशन शुरू होती है कि यार ये तो टाइम ज्यादा लग रहा है। अब जब आप ऑन दी मूव होते हैं, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, लर्नर को पढ़ा रहे होते हैं, तो फर्ज करें एक चीज को जंक्शन के ऊपर आपने लेफ्ट जाना है, बड़े मजे से आप उसको बुला रहे हैं कि टर्न नेक्स्ट रोड लेफ्ट, आई वांट यू टू चेक मिरर्स नाउ विच दिस सेंटर लेफ्ट, गिव लेफ्ट सिग्नल नाउ, ओके नाउ क्लच डाउन और ब्रेक टू स्लो डाउन एंड देन स्टेयर टू लेफ्ट। बड़े मजे से पढ़ा रहे थे आप। अब जब उस दिन जब आ गया तो आपने अगर वहां पे कह दिया, वो ट्रेनर ने आपको थोड़ा बता दिया, नहीं आपने क्लाइंट से पूछना है, क्लाइंट ने अगर कह दिया टेलिंग करनी है तो टेलिंग करनी है, अगर गाइडिंग का करना है तो गाइडिंग करनी है, अगर क्लाइंट ने कह दिया कि आपने प्रॉम्प्ट करनी है तो आपने प्रॉम्प्ट करना है। फंस गए वहां पे मामला शुरू हो गया। वहां पे आपकी वो मामलात हैं वो आपके गड़बड़ होने शुरू हो गए। जब ये चीजें आपके जिस्म में शुरू हो गई तो आपसे फिर लेसन प्लान करना या उसको उस रूटीन पे जाना, जो कुछ आप पहले कर रहे थे ना वो सब भूल गया। वो जो सब कुछ आप चला रहे थे, जैसे आपका एक मोमेंटम आप लेसन दे रहे थे, अब आप या ज्यादा टेलिंग कर में चले जाएंगे, अब या आप अपने उस खाते में चले जाएंगे कि प्रॉम्प्टम नहीं होगी, या आपको पता ही नहीं होगा इसके डिसिप्लिन का, आप वो उस चीजों में फिर गुम होना शुरू हो जाते हैं। जो कि एग्जामिनर ने उस दिन एक एक सेकंड का वो जो होता है वो माने रखना होता है उस दिन, और वो उस दिन के लिए आपको फिर वो जो आपके इतने ज्यादा अल्फाज आपके मुंह में होते हैं वो निकालते निकालते आपका वो टाइमिंग खत्म हो जाती है। जब वो टाइमिंग नहीं रहती है, आगे से और चीजें हो रही होती हैं, तो चलते चलते जो 2-4-5-10 मिनट का जो गैप है ना, इस गैप में आपका सारा कतर दरता टोकरी में आ जाता है। जब वहां पे आ जाता है तो दिमाग तो इतना ही है हम लोगों का, इसके ऊपर जब बोझ पड़ना शुरू होता है, 4-5 चीजें इसके अंदर जमा हो जाएं तो उनको फिर तरतीब से एक चीज को निकालना, दूसरी को निकालना, तीसरी को निकालना, इतने में गाड़ी चल रही होती है। गाड़ी की रफ्तार है, गाड़ी तो चल रही है, लर्नर गलती कर रहा है। अब जो पिछली गलती हुई थी उसको भी नहीं काबू किया, जो उसके बाद हुई उसको भी नहीं किया, अब जो उसके बाद हुई उसको भी नहीं किया। सब की सोच में जाना, सबका वो जो एक रूटीन पैटर्न बन जाना आपके मामलात को ले डूबता है। क्या हुआ कि एक गलती होगी, दूसरी होगी, आपका दिमाग कहता है तुमने तो वो भी नहीं ठीक की थी। जब आप एक और कर रहे होते हैं, उसको बता रहे होते हैं कि ये तुमने शीशे नहीं चेक किए थे, साथ में दूसरी हो गई होती है, उसको अब ये करना ही था कि तीसरी हो गई है। अब पहली को कंप्लीट ही नहीं किया, पहली को कहीं किसी स्टेज पे पहुंचे नहीं है, कोई लर्निंग टुक प्लेस हुई नहीं है, कोई उसके ऊपर एनालाइजेशन हुई नहीं है, क्योंकि हर गलती को आपने आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है और फिर उसको करेक्शन में लेके जाना है कि दैट विल नॉट हैपन अगेन, हाउ इट विल नॉट हैपन अगेन, व्हाट विल यू डू दैट विल देन इट विल नॉट happen again. And if they know that this is what they will do and it will not happen again, they will not make that mistake again, that's fine. But normally and 90% learner don't know and you have to tell them. ये और वजन बढ़ जाता है तो ये सब चीजें आपको फिर ले डूबती हैं। अब वजन इतना हो जाता है, गलतियां इतनी हो जाती हैं, और फिर आपका वो जो एक माइंड सेट बना हुआ है, जो एक तरतीब निकली हुई है कि